वेलकम एवरीवन टू अ वीकली लेसन। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में गॉस लॉ के चैप्टर को प्रिपेयर किया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखा था। इस वीडियो में हम उस गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि जो मोस्टली नीट या एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो, यानी उनमें एग्जाम्स में ये पूछे गए हो, ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी आइडिया होगा उसके साथ साथ कि अगर आप गॉस लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ पाते हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को करना कोई बहुत टिपिकल नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली नीट और एम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते अगर आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर है, ठीक है। सो सबसे पहले इट मींस इस वीडियो में हम नीट और एम्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चन को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट लेसन या लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। सो गाइस, अगर गॉस लॉ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाए, अगर उसके क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए, तो मैं मानता हूं कि वहां क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि इनमें हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, या आप कह सकते हो कि नॉन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नॉर्मल होंगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। किस पर बेस्ड होंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये भी एक अलग कह सकते हो पूरा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के बाद। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो है हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन से ही ये क्वेश्चन कंप्लीट बनते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब जो नॉर्मल प्रॉब्लम है इसमें हम मोस्टली, अगर हम गॉस लॉ को रिवाइज भी करें जल्दी से, तो इसमें मोस्टली हम सिर्फ फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फार्मूले से मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। बट अगर आप इंटीग्रल की बात करो तो इसमें मोस्टली आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों में हम फार्मूले भी अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मोस्टली अगर नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करो तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलते हैं वो मिलते हैं क्यूब वाले, ओके। कोई भी क्लोज सरफेस के मिल सकते हैं बट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल मोस्टली यहां मिलता है, इसमें आपको क्यूब वाले क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम उन क्यूब्स वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और इस वीडियो में स्पेशल हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात करेंगे, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने के बाद आप उन्हीं को क्वेश्चन जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, फिर हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम नॉन इंटीग्रेशन इस फार्मूले पर बेस्ड आपके नीट और एम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि किस प्रकार से गॉस लॉ टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और उस क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ साथ उसको करने का तरीका, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पॉज करके आप ट्राई करना, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एम्स 2001 एग्जाम में पूछा गया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। An electric charge Q is placed at the center of a cube of side A, ठीक है। एक क्यूब है जिसकी साइड A है, उसके सेंटर पर Q चार्ज प्लेस्ड है। The electric flux on one of its faces will be, ध्यान देना ना, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। वो आपसे टोटल क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, आपसे वो क्यूब के वन फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आइडिया लगा होगा कि एम्स या इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से जल्दी सोल्यूशन तक पहुंचना है, हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। नाउ सी, अब इस क्वेश्चन को कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको क्यूब से बनने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया भी दूंगा, ठीक है। इट मींस व्हाट, क्वेश्चन भी होगा और क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट को भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ सी, अब सबसे पहले देखिए, पहले जनरल अप्रोच समझते फिर क्वेश्चन ऑफ ऑटोमेटिक आंसर करोगे, ठीक है। तो ये मान लीजिएगा आप, ये जनरल एक अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक क्यूब है, तो क्यूब को बेसिकली आप अच्छे से जानते होंगे कि क्यूब 6 स्क्वायर से मिलकर बनने वाला एक ऐसा शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है आपका क्यूब और इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं इसकी हर साइड कितनी है, A, ईच साइड A, ठीक है। ये भी A होगी, ये भी A होगी और हाइट भी क्या होगी, A। अब देखिए, इस क्यूब को कुछ चीजों को समझना है आपसे ध्यान से। जैसे पहला फैक्ट है कि इसके पास 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस।
इसकी सभी साइडें इक्वल्स होती है, ऑल साइड्स इक्वल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोगों को इसकी बेसिक ज्योमेट्री नहीं पता होने की वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया क्यूब के 6 फेसेस, ऑल साइड इक्वल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब क्यूब के हमें डायगोनल्स को समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे केमिस्ट्री में 12th में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट करके, उस चैप्टर में हम ऐसे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं, बट अभी ये चैप्टर पिछले 1 साल से सिलेबस में नहीं है, तो कई बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाया करते थे, बट आपको ये यहाँ समझना पड़ेगा। तो इसके डायगोनल्स देखो कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसका एक डायगोनल होगा बॉडी सेंटर। इट मींस व्हाट, कि ऐसा डायगोनल जो इसकी बॉडी सेंटर से होगा। इट मींस व्हाट, इसके एक वर्टेक्स से लेकर के फेस के वर्टेक्स नहीं, सीधे क्यूब के दूसरे वर्टेक्स तक की बात है, लाइक ये। दिस इज व्हाट बॉडी सेंटर डायगोनल कह सकते हो। अब देखो ये इसको बॉडी डायगोनल भी कहते हैं। अब सबसे पहले आप ये भी समझना कि हम चार्ज भी कहां कहां रख सकते हैं, वो भी आप इसको क्लियर समझोगे। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो आपको समझ आ रहा है कि वो कहां रखा हुआ है, सेंटर पर। इट मींस चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पर। बट अब चार्ज और भी कहां कहां रख सकते हैं वो भी समझो। तो पहले हम समझ गए कि चार्ज कहां रख सकते हैं, बॉडी सेंटर। अब दूसरा है कि हो सकता है चार्ज किसी फेस के सेंटर पे रखा जाए। इट मींस व्हाट, कि जैसे ये इसका एक फेस है, तो फेस के बीच में भी तो रख सकते हैं ना, जो फेस का डायगोनल बनेगा, तो वैसे उसको हम कहते हैं फेस सेंटर। यानी हम चार्ज को फेस के सेंटर पर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से, लाइक दिस, ऐसे फेस है यहां रख सकते हैं। अब एक और तरीका है, उसको हम कहेंगे एंड सेंटर्ड कह सकते हैं, यानी व्हाट, या एज सेंटर भी कह सकते हैं, कि इसकी ये जो साइड है, क्यूब की जो साइड है, उनको हम क्या कहते हैं, एज। ठीक है, तो अगर एज पर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो उसको कई लोग एज सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी कह सकते हैं। ये लाइक दिस टाइप की ये इसकी एज है, तो हम यहां पर चार्ज रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्लियर कॉन्सेप्ट समझो, सारे सवाल एक बार में बनेंगे, आपके लिए 2 मिनट को कॉन्सेप्ट सीख गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यूब क्या है आपको ये समझ आ गया होगा। चार्ज या तो बॉडी सेंटर पर होगा, यानी बॉडी डायगोनल्स के ऊपर, या तो फेस सेंटर पर होगा, यानी फेस डायगोनल के ऊपर, या फिर एज पर होगा, यानी एंड सेंटर पर। और एक और लास्ट बचता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर क्या है, कॉर्नर क्यूब्स के वो है जहां पर उसकी साइड साथ मिलती है, ये है कॉर्नर, ये है कॉर्नर। तो चार्ज और भी कहां रखा जा सकता है, कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये 4 वो जगह हैं या 4 वो प्लेसेस हैं जहां पर चार्ज को पुट अप करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये एकदम आसान वैसे सभी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे चार्ज कहां रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पे। अब आपको अगर मैं समझाऊं तो समझना सिर्फ ये है आपको कि हर बार जो है इन सारी प्लेसेस पे अगर चार्ज रखा होगा तो उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको फ्लक्स किसका फाइंड करना है, क्यूब का। इसमें 1 फेसेस का निकालना है, तो फेसेस टोटल कितने, 6। तो टोटल फ्लक्स निकाल के सारे फेसेस इक्वल है, तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। बट एक बात समझो, अगर हम पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे तो इट मींस हमें ये समझना है कि हर बार चार्ज का कितना पार्ट क्यूब के अंदर होगा। ठीक है, चार्ज का कितना पार्ट क्यूब के अंदर होगा, क्योंकि उतने ही पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यूब को क्रॉस करेगी और उतना ही फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। अगर बॉडी सेंटर्ड है, यानी बीच में रखा है, तो उसकी चारों तरफ की लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यूब को क्रॉस करेंगी। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में पूरा का पूरा क्यू चार्ज क्यूब के अंदर ही होगा, पूरा का पूरा क्यू चार्ज। बट अगर फेस सेंटर्ड है, कैसा सेंटर्ड है, फेस सेंटर। अब मान लो आपसे मैं कहूं कि ये क्यूब है और इसके फेस पर एक चार्ज है, तो देखो आपको समझना ये पड़ेगा कि ये चार्ज अगर फेस पर है तो ये कभी पूरा क्यूब के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा क्यूब के अंदर होगा तो फिर वो फेस पे नहीं होगा। इट मींस व्हाट, कि वो क्यूब के साथ हाफ शेयर करेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो 2 क्यूब है इस टाइप से, ये इनकी फेस साथ में मिली हुई है, तो ये इस तरीके से होगा, आधा Q/2 इस तरफ, Q/2 इस तरफ। इट मींस व्हाट, कि एक क्यूब है अगर फेस सेंटर पर चार्ज होगा तो इस बार कितना चार्ज अंदर होगा, Q/2। एग्जैक्टली, समझ आया। सेम ऐसे अगर एंड सेंटर पर है, एज पर, तो क्या एज पर पूरा का पूरा चार्ज क्यूब के अंदर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तो वो एज पर नहीं होगा। अब इस बार अगर वो एच पर होगा तो वो 1/4 पार्ट में होगा। कैसे, आप देखना ध्यान से। जैसे मान लो इस तरीके से, एक ये क्यूब, एक ये क्यूब, एक ये क्यूब, एक ये क्यूब। ठीक है,
अब अगर यहाँ आप चार्ज को रखोगे, इसके एस सेंटर पर रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक इसके बगल में क्यूब आएगा, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, तो 4 क्यूब के साथ शेयर होगा, तो यहाँ हर बार चार्ज का कितना पार्ट होगा, Q/4। तो आपको याद रखना है अगर वो इंड सेंटर पर है तो क्यूब के अंदर चार्ज का हिस्सा होगा Q/4, और अगर कॉर्नर पर है तो कॉर्नर पर वो 8 अलग अलग क्यूब के साथ उसको शेयर करेगा। इट मींस आप समझो ये जो सिचुएशन है ये इस टाइप, इसमें सिर्फ उसका 1/8 पार्ट आएगा, यानी इस बार कॉर्नर पर होगा तो Q/8 पार्ट चार्ज का क्यूब के अंदर होगा, सिर्फ वही। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बॉडी सेंटर पर पूरा क्यू चार्ज अंदर होगा, फेस सेंटर यानी किसी फेस पर है तो Q/2 अंदर होगा, अगर किसी एच पर है, इन सेंटर पर है तो Q/4 अंदर होगा, और अगर कॉर्नर पर है तो Q/8 अंदर होगा। यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्यूब इन की बात कर रहे हैं। हर बार क्यूब के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको ये सारे समझ आ गए कि भाई क्यूब के अंदर चार्ज होगा कितना, तो फिर करना क्या है, Q/ε0 एंड यू विल गेट द फ्लक्स। एक फेस का पूछेगा तो टोटल 6 फेस है, सभी इक्वल है, 6 से डिवाइड कर देना, बिकॉज फ्लक्स भी कैसी चीज है, स्केलर क्वांटिटी, तो अलजेब्रा को बोलो करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा सबको। अब इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉर्नर पे Q/8, इन सेंटर पे Q/4, फेस सेंटर पे Q/2 और बॉडी सेंटर पे Q। ठीक है, ये है क्या सारे Q इन है, फ्लक्स निकालना है, Q इन पता कीजिए चार्ज की पोजीशन के हिसाब से, ε0 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। अब देखो इस सवाल को देखते हैं, तो ये तो हो गई जो है क्यूब के जनरल कॉन्सेप्ट, जिससे आप इस टाइप के किसी भी सवाल को अटेंड कर सकते हो, इस टाइप के किसी भी सवाल को। ठीक है, मैं एक आध सवाल आपको यहीं और भी करके दिखाऊंगा, वो भी पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब इस सवाल में देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्यूब है, सेंटर पर रखा है, सबसे एकदम वही सिंपल सी बात है, ये क्यूब है। आपको वहां तो क्यूब वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड मैटर करती है, खटाक से आंसर टिक करना है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्यूब इसकी एक साइड कितनी है, एक, चार्ज कहां रखा हुआ, सेंटर पर, तो क्या सेंटर पर चार्ज पूरा क्यूब के अंदर होता है, कुछ पार्ट क्यू होता है, Q/4 होता है, Q/2 होता है, Q/8 होता है, क्यू होता है, बिकॉज वो बॉडी सेंटर पर है। अब ध्यान से देखो, तो अगर वो आप अगर पूरे क्यूब की बात करो, ठीक है, तो फ्लक्स ऑफ क्यूब, तो टोटल चार्ज इनसाइड यानी होगा क्या, Q/ε0 होगा फ्लक्स, हमें पता है अच्छे से, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, तो Q इन के इस बार क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है। बट क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं, आप 4 तो नहीं कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखना कंपटीशंस में जो आंसर गलत लोग निकालते हैं ना सबसे पहले, वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि वो इस चीज पर भी रिसर्च करते हैं कि वो गलती कौन सी करेगा, और स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ऑप्शन तो आपको 4 में से मिलना ही मिलना है, तो आप फटाक से आप एक्साइटमेंट में 4 क्लिक कर दो। ठीक है, ये नहीं करते। आप देखो सवाल में आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब का नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस, उसके एक फेस पर। ठीक है, तो अभी पीछे बताया क्यूब की ज्योमेट्री क्या है, टोटल उसके 6 फेस है, तो आपको क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड कर देना है। तो सिंपल सी बात है, जो इस बार फ्लक्स आएगा यानी एक फेस का जो फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 होल डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, Q/6ε0, दैट इज आंसर। इट मींस कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो सवाल करने में उतना टाइम नहीं लगा, टाइम मैंने दिया कॉन्सेप्ट को समझाने में, जिससे आप क्यूब से रिलेटेड सारे सवाल कर पाओ। ठीक है, आंसर तो सेकंडों में आया। ठीक है, दैट इज द एम टू इन वन क्वेश्चन, Q/6ε0 इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसी स्लाइड में एक और आंसर, एक और क्वेश्चन को कवर करते हैं, वो भी नीट के पास्ट ईयर में ही पूछा गया है, और उसको भी मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, वो सवाल ऐसा था, वो सवाल इस टाइप का था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्यूब के कॉर्नर पे रखता है। वैसे तो मैं आपको फेस सेंटर, इन सेंटर सभी समझा चुका हूं, बट कॉर्नर वाला जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं याद है, बट वो नीट के प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, अब देखो सवाल कैसा था, इस बार ये एक क्यूब था इस तरीके से, ठीक है, सिंपल क्यूब था, और इसमें जो है क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा था, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। यहां कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यू चार्ज। ठीक है, अगेन इसकी जो है साइज को हम ए मान लेते हैं, इस साइड ए है। सवाल यही था कि फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू निकालना था। एक सरफेस का पूछेगा तो अगेन 6 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, थ्रू टू। अब आप देखो मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर चार्ज कॉर्नर पर है, चार्ज कॉर्नर पर है, क्यू चार्ज कॉर्नर पर है, तो एक्चुअली में क्यू इन कितना होगा, यानी क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा,
Q अपॉन 8, Q अपॉन 8। यही तो मैंने समझाया था कि आपको कॉन्सेप्ट, कि आप एक बार उसको समझ गए तो हर सवाल को आप बहुत तेजी से कर पाओगे। तो अगर चार्ज कॉर्नर पर है तो अंदर कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 8। देन सिंपल, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, हमें साइड से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। ये वैल्यू आ जाएगी Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर। ठीक है, विद इन सेकंड आप आंसर करोगे ऐसे सवालों को, अगर आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप अब आप क्यूब वाले क्वेश्चन इस टाइप के कर ले जाओगे। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का, फिर आगे। तो चलिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ठीक है, और ऑप्शन है बी रिड्यूस टू हाफ, रिमेन द सेम, बी डबल, इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 ऑप्शन आपके पास। अब देखो, अगर ये कई बार ऐसा होता है क्लास में, क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये ना बताऊं कि ये नीट या आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है तो स्टूडेंट कर ले जाते हैं, बट अगर ये बता दो कि ये नीट में आया था, नीट में आया था, तब तो कठिन होगा। ये जो मेंटल आप कह सकते हो ब्लॉक है आपका, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सबसे पहले ये सोचना बंद करना होगा कि नहीं उसके सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, क्वेश्चन आसान भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2011 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि क्यू चार्ज है जो कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की अंदर रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अगर हमने रेडियस को डबल किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्फेरिकल सरफेस है, यहां पर क्यू चार्ज रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर इस बार मैंने क्या किया, इसकी रेडियस r है, तो हमने क्या किया, इसकी रेडियस को 2r कर दिया। ठीक है, r और बढ़ा दिया, तो अगर हमने इसकी रेडियस को 2r कर दिया तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, क्या वो हाफ हो जाएगा, क्या वो सेम रहेगा, या फिर डबल हो जाएगा, या फिर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप गॉस लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़े तो वो कहता है कि भाई साहब फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसकी बात हो रही है, क्यू इन की। ये क्या है, कांस्टेंट। तो आपको लग रहा है कि अगर आप रेडियस डबल कर रहे हो तो चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा। यही बात मैंने आपको उस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट में समझाई थी। सेम केस यहां भी है कि फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर आप रेडियस को डबल करते हो, 100 टाइम्स करते हो, 1000 टाइम्स करते हो, बट क्या आप चार्ज में चेंज कर रहे हो, नहीं। तो अगर आप चार्ज में चेंज नहीं कर रहे हो, देन इट विल बी श्योर कि आपके फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। और मैंने वहां भी आपको एक लाइन लिखाई थी कि यही तो चौंकाने वाला रिजल्ट था गॉस लॉ का। वो क्या था कि जो फ्लक्स है वो एक्चुअल में शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इट मींस व्हाट, कि रेडियस को डबल करने से भी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू इन सेम रहेगा। क्यू इन सेम रहेगा तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। ठीक है, इट मींस सिंपल आंसर कौन सा है, रिमेन्स द सेम। सेकेंड आंसर रिमेन्स द सेम, सेम रहेगा बोथ ऑफ द केसेस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, और थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने उस मेंटल ब्लॉक को भी तोड़ा हो। ठीक है, देखो, तो अब इस वीडियो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी था, खासकर नीट वाले और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो हमेशा फिजिक्स को लेकर थोड़ा सा जो है फियरफुल रहते हैं, उन्हें लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ आएगी। आपको मैं इस वीडियो से ये मैसेज भी देना चाह रहा था कि फिजिक्स बहुत टफ नहीं आती। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किए अच्छे से तो आप सवालों को कर ले जाओगे, और आई होप ये क्वेश्चन देख के जरूर आपको लगेगा कि नहीं यार, आसान क्वेश्चन मिलेंगे और हम उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेसन, आज की पूरे वीडियो की ये जो है कहानी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगले नेक्स्ट लेसन में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को कवर करेंगे, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन से बनने वाले सवाल भी हम वहां देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप उनके भी मेंटल ब्लॉक को तोड़ सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन आसानी आएंगे नीट में, और अपने आप को और अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन कीप गेटिंग मोटिवेशन एंड डेडिकेशन विद वीकली।